आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं चाट पापड़ी से। ये बहुत पसंद है, अब अच्छे लगने लगे हैं। इतनी खाई है ना, तो अब अच्छे लगने लगे हैं। और ये है 9 डे 9 ब्लॉग। हम लोग कर रहे हैं रिनोवेशन, अभी स्टिल गोइंग ऑन। तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तो घर में मतलब वायरिंग बाहर की तरफ है, तो कटिंग वटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वही कर रहे हैं। और बस मेरे हस्बैंड को करना है, बोल आज ख़त्म करके रहेंगे, आज ख़त्म करके रहेंगे, तो बस मैं साथ में लगी हुई हूँ। और मेरा जो लाला है वो अपनी सो रहा है, दादी के साथ भी नहीं है, सो रहा है। फिर मेन टाइम में वो ख़त्म करने के बाद मैंने उसकी बॉटलें वॉटलें साफ़ कर ली, नहीं तो वो उठ जाता है ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। उसको चाहिए फिर मम्मा, अगर या तो दादी चाहिए या फिर मम्मा चाहिए। तो बस मैं उसकी बॉटलें साफ़ कर रही हूँ। बॉटलें मतलब एकदम गर्म पानी में करती हूँ। हमारे यहाँ 2 टाइप से, तो एक में गर्म पानी आता है, तो बस उसी से करती हूँ मैं। पूरा सब में डाल के अच्छे से एकदम स्टेरलाइज़ करना पड़ता है बॉटलों को, नहीं तो फिर मैंने बोतलों में ना गर्म पानी भर के रख दिया। और साथ के साथ मेरे को फिर अब पूरा क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पानी पूरे में फैल जाता है और सर्दियों के टाइम पे फिर सूखता भी नहीं है। अब मैं क्लीन करके उसे अभी, क्योंकि दोपहर है, तो पोंछ पाछ के मैं रख भी सकती हूँ, तो सूख जाएगा कपड़े भी। और फिर ये आज अंडे की ट्रे आई है, रॉक्सी महाराज बैठे हुए हैं अपना कपड़े पहन के। और फिर मैंने अपने लिए बनाई है ग्रीन टी। अब थोड़ा सा हेल्थ प्रिकॉशंस भी लेनी पड़ेगी। फिर नॉर्मल रूटीन, आज कपड़े मैंने नीचे ही सुखा लिए, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं है, इतना थक जाते हैं ना। और यहाँ पे मेरे बेटे के कपड़े सूख रहे हैं, उसके भी कपड़े होते ही हैं। मतलब एक तो मिल्क की वॉमिट करता है ना, तो फिर कपड़े भी होते रहते हैं, तो मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि सर्दियों के टाइम में ना रिस्क नहीं ले सकते। अगर थोड़ा सा भी भीगा रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो अब जो भी सूखे नहीं है, मैंने कपड़े इसी पे डाल दिए। और इसको अब अंदर करके रख दोगे तो मतलब थोड़ा बहुत तो हवा लग ही जाती है। और बाहर तो ओस गिरती है आजकल, कोहरा होता है सुबह सुबह उठ के, इसीलिए वो कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके भी मतलब अच्छे खासा मोटे मोटे कपड़े होते हैं, वो तो सूख जाते हैं, मैं खुद ही उठा लेती हूँ ये सारी चीज़ें। फिर आज डाइनिंग टेबल पे पूरा भरा हुआ है, तो उसको मैंने सोचा थोड़ा सा क्लीन कर लिया जाए, बहुत टाइम से भरी हुई थी। तो अब डाइनिंग टेबल पे कोई खाता नहीं, क्योंकि सबको गरम गरम चाहिए होता है। तो ये बिस्किट्स वगैरह लेके आ गए हैं, तो उनको अंदर रख के, और ये पॉलीथीन्स हम सारी इकट्ठी करते हैं, या तो जला देते हैं या फिर एक गड्ढे में जाके भर देते हैं। क्योंकि अब बाहर फेंकेंगे और डस्टबिन हमारे घर की एकदम साइड में, तो उड़ के हमारे ही घर में आएगी। तो वही अब मैं किचन में इन सारे जो बिस्किट्स हैं उन सबको लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद हमारी टीवी ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी चेंज मतलब उसको भी रिफ़िल किया है। अभी यहीं से आ गया सामान, बाद में हम बाहर से लेके आएंगे रिफ़िल करके। और साइड बाय साइड मेरे हस्बैंड चाय भी बना रहे हैं, और क्योंकि मैंने बोला चाय बना दो, बहुत पीने की इच्छा हो रही है। और उनका बन रहा है, उनका खुद का खाना बन रहा है, और मैंने रखी चाय, और सब लोग पिएंगे जाके। अब हम लोग चाय तो साथ में ही पीते हैं, चाहे कुछ हो जाए। एक चाय ही है जो मतलब साथ में पी के अच्छा लगता है। ये रहे सब बैठे हुए हैं, मम्मा। और फिर ऑक्सी मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ गया और बोल रहा है कि मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है बाहर। उसको भी बाहर जाने का रहता है, तो उसको बाहर जाना ही जाना है, मतलब दिन में 2-3 बार जाता है। और आज मैं बना रही हूँ उड़द की दाल। वैसे तो उड़द की दाल मैंने अभी तक नहीं बनाई थी, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। और उड़द की दाल को साफ़ भी बहुत करना पड़ता है, क्योंकि अच्छी मिलती ही नहीं है, कहीं भी नहीं मिलती, मैंने देखा है। अगर आपके यहाँ मिलती हो तो बताइएगा। मेरे यहाँ हो नहीं रही है उड़द की दाल बहुत टाइम से घर में, तो हम ये मार्केट से ले रहे हैं। और मार्केट में अच्छी नहीं होती है, आजकल उस पर पॉलिश होता है, और फिर उसके बाद उसको बहुत और गंद भी भरा होता है, पत्थर वत्थर भी डाल देते हैं। ये सब शॉप वाले हैं ना, वेट बढ़ाने के लिए पत्थर वगैरह डाल देते हैं, ताकि कम चढ़े और उनको फ़ायदा हो। मुझे तो यही लगता है। और उसमें कूड़ा भी बहुत होता है, मतलब लकड़ियाँ वकड़ियाँ वो तो होती है, चलो मान जाते हैं, हम भी करते हैं तो होती हैं घर पे। मैंने पहले कभी देखा था जब हमारे घर में हुई थी, तब उसमें थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हो जाती है, पर पत्थर तो नहीं होते हैं। और उसको साफ़ करने में मतलब 15-20 मिनट, आधा घंटा तो लग ही जाता है उड़द की दाल को। और दालों में इतना टाइम नहीं लगता, पर उड़द की दाल में, और इसलिए मैंने आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। क्योंकि मेरी सासू माँ को बनाने थे मक्के की रोटी,
मैं नहीं बनाती। तो इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके, मतलब अच्छे से इसकी पॉलिश जब तक छूट नहीं गई तब तक मैंने रोका नहीं। अच्छे से पॉलिश छूटने के बाद उसको कुकर में डाला, और सेम जैसे मैं मूंग की दाल बनाती हूँ मम्मी ने बोला वैसे ही बना लो। और इसमें नमक हल्दी मिर्च, तीनों चीज़ें। अभी लाल मिर्च मेरी साबुत आई नहीं है, मैं मंगाऊंगी तो वो डालूंगी। और बस ये बन गई है और मैंने इसको चढ़ा दिया है। तब तक मेरे हस्बैंड आके देखे वो बोल रहे हैं कि क्या कर रही हो, और मैं बना रही हूँ फिर से चाय, क्योंकि अब पापा आ गए हैं और ये पापा के लिए चाय बन रही है। हम लोग पहले पी लेते हैं, पापा लेट आते हैं, तो पापा के लिए वेट करने से अच्छा है कि मतलब चाय बना लो पहले, मतलब अपनी पी लो, क्योंकि पापा अपना डाइजेस्ट भी तो करनी होती है, चाय भी तो डाइजेस्ट करनी होती है, और फिर तुरंत खाना नहीं खाया जाता। पर पापा को चाहिए होती है इसलिए हम देते हैं उनको। और फिर मैं पानी भर रही हूँ। हमारे यहाँ डायरेक्ट नल का पानी आता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो। हमने आरओ वगैरह कुछ नहीं लगाया, क्योंकि जब तक हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है बस। और फिर आज डिनर में है मक्के की रोटी और उड़द की दाल। बाय बाय।